अब अदालत के हवाले से एवनफील्ड फैसले के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। जो मंदरजात सामने आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का मामला है और नवाज शरीफ मुजरिम करार पाए हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है और 7-8 मिलियन जुर्माना भी सजा दे। जहां तक दूसरी जानिब जो उनकी साहबजादी हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि सजा सुनाई गई और जो उनके दामाद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उनको 1 साल की सजा सुना दी गई है। इस वक्त साहब अदालत का फैसला जो गुज़श्ता 10 घंटे से जिसका इंतजार था वो आ चुका है और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुना दी गई है और 8 मिलियन जुर्माना का करें। 3 नुमाइंदे जो मखसूस जिनका नाम है अंदर जाने के लिए 15 से 16 लोग हैं, वो तमाम लोग अंदर मौजूद थे, तो लेकिन कमरा अदालत में जाने से रोक दिया गया। जिस वक्त हमने इस्तफसार किया कि क्यों रोका गया है, तो जिस पर वहाँ मौजूद अदालती अमले का कहना था कि जज साहब ने फिल वक्त रोका है कि किसी को अंदर आने ना दिया जाए। उसके बाद जो नैब प्रोसिक्यूशन टीम है और जो वकील सफाई के मुआवन वकील यहाँ पर मौजूद हैं उनको अंदर बुलाया गया। तो फिर हम काफ़ी देर इंतजार करते रहे, तो 10 से 15 मिनट बाद अंदर से आके बताया गया कि जज साहब कुछ उनसे बातचीत कर रहे हैं कानूनी पहलुओं के हवाले से। ताहम हमने उस पर इंतज़ार करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद फिर बताया गया 4 बजने से 5 मिनट पहले कि आप अभी मजीद इंतज़ार करें। 30 से 45 मिनट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अदालती अमले की तरफ से कहा गया है, लेकिन 30 से 45 मिनट का मजीद वक्फा दे दिया गया है। इस वक्त अगर हम सिचुएशन की बात करें तो अंदर सिर्फ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जैसे कि आप 30 से 45 मिनट की बात कर रहे हैं, तो ये 4:30 का वक्त कंफर्म नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। हैं पिंडी वो यहाँ पर आए, वो उनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के गेट से जो मेन जो दीवार है यहीं से भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अकील अंजुम थे जो यहाँ से नुमाइंदे, इसी हल्के के नुमाइंदे जहाँ पर ये एहतसाब कोर्ट है, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वो तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज करके भी उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की और भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि बतौर पार्लियामेंटेरियन, खास तौर पर चौधरी तनवीर का ये कहना था, बतौर पार्लियामेंटेरियन हमें इस्तेहकाक हासिल है कि हम यहाँ जा सकते हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि कानून भी हमें इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन उसके बावजूद नहीं इजाज़त दी गई। और हत्ता कि यहाँ तक कर दिया गया कि जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का मरकजी गेट है उसको पुलिस ने ताला लगा दिया था कि जब तक कोई आला काम की जाने से इजाज़त नहीं मिलती किसी को बाहर अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। तो हमें भी काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब गेट खुला तो फिर हम बाहर आए हैं। तो इस वक्त अगर आप देख सकें तो यहाँ पर तमाम जो है सिक्योरिटी एहलकार आपको नजर आएंगे बड़ी तादाद में, और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जिसमें आसिफ अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो तमाम अखबार के नेशनल इंटरनेशनल अखबार के नुमाइंदे भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग में बैठे हैं, और जो जिनको अंदर जाने की इजाज़त है 10 से 15 लोग, वो लोग जो है बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, हर तरफ चहमगोइयों का सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर जो है वो हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे, क्योंकि अभी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इंतजार किया जा रहा है, पूरी कौम शिद्दत से मुंतज़िर है इस फैसले की, और फैसले की घड़ी जो है वो आके नहीं दे रही है। जैसे कि हम मुसलसल अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 12:30 बजे से ये वक्त शुरू हुआ है जब फैसले की घड़ी आई थी, लेकिन 12:30 से 2:30 बजे हुआ, 2:30 से 3 हुआ, 3 से 3:30 हुआ, अब 4:30 कहा जा रहा है। और जैसे कि आसिफ नवीद बता रहे हैं कि 3:50-55 पे अदालती अमले की जानिब से कहा गया था कि 30 से 45 मिनट में फैसला सामने आ सकता है। आसिफ नवीद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, ये जो 30 से 45 मिनट की बात अदालती अमले की जानिब से कही गई है कि फैसला 30 से 45 मिनट बाद सुनाया जाएगा, ये किस वक्त कहा गया था, उस वक्त क्या बज रहे थे? क्योंकि 4:30 का जो टाइम दिया गया है ये हतमी है या ये भी आगे पीछे हो सकता है? देखिए, जो लास्ट जब जज साहब आए थे 3 बजे, उन्होंने आके वक्त दिया था कि 3:30 बजे वो फैसला सुना देंगे, सिर्फ फोटो कापियों का इंतजार है। जिस वक्त हम 3:30 बजे कमरा अदालत के बाहर पहुंचे तो हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, 15 मिनट तक रोके रखा। उसके बाद जिस वक्त कुछ लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, तो जिस पर अदालती अमले ने बाहर आके बताया कि जज साहब मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं वकील सफाई के नुमाइंदों से और मुआवन वकला से, और नैब प्रोसिक्यूशन टीम के साथ सरदार मुजफ्फर अंदर मौजूद थे, और उसके अलावा जदून अंदर मौजूद थे, और दीगर जो वकला है तो वह जाफर खान। तो अब उनसे मुशावरत होती, इसी बात दौरान ही फिर 5 मिनट बाद तकरीबन 3:50 पर आकर दोबारा अदालती अमले ने बताया कि जज साहब कह रहे हैं कि 30 से 45 मिनट के अंदर जो है मजीद इंतजार करें, इस दौरान फिर फैसला आ जाएगा। तो जिसके बाद वहाँ बताया गया कि 4:30 बजे मुतवक्को है। तो अब 4:30 बजे हम फिर जाएंगे, देखते हैं कि अदालत उस हवाले से कोई फैसला देती है या नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारे ज़राए का ये कहना है कि फैसला मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता रात ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि 3 जुलाई को जिस वक्त फैसला महफूज
महफूज किया गया था। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज रुखसत यहाँ से अदालत में यहाँ पर नहीं आए और 2 दिन तक वो इसका फैसला तहरीर करते रहे, जो हमारे ज़राए का ये कहना है। फैसला तो तहरीर शुदा, उसमें ना कोई तरमीम की जा सकती है, ना उसमें जो तोसी की जा सकती है, क्योंकि पहले ही तैयार शुदा फैसला है। लिहाजा पहले चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद उसमें कोई तरमीम या तोसी की जा रही है, इस वजह से टाइम लिया जा रहा है। फिर कुछ लोगों का ख्याल था, यहाँ पर मौजूद जो हम मीडिया के नुमाइंदे थे या दो आपस में बातें कर रहे थे, वो यही कर रहे थे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी थे, कि उनका ये कहना था, या जो यहाँ के ज़िली इंतजामिया के जुमे के वक्त, नमाज जुमा के वक्त, चूँकि बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, तो यहाँ पर कोई ये था कि फैसला अगर उनके खिलाफ आता है या कोई ऐसी बात होती है तो जिसमें लोग इज्तिमा की सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं, तो लिहाजा उस खदशे के पेश नज़र तोसी की जा रही है। लेकिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि फैसला तो तहरीर शुदा है, लेकिन 5वीं बार फैसले को मौखर किया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जो कि 5वीं मरतबा मौखर किया गया है, और अब जो नया वक्त दिया गया है वो 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। अब देखना यह है कि 4:30 बजे भी ये फैसला सुनाया जाता है या नहीं। ये अदालत का इस्तेहकाक है कि वक्त जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है। इसी पर तजिया लेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि बार बार जो फैसला है उसे मौखर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मजीद वक्त बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब बताया जा रहा है कि पहले से तय शुदा है, तहरीर शुदा है फैसला, सुनाने में इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है? देखिए, नॉर्मली ट्रायल का जिस दिन फैसला होता है आखिरी मिनट तक जज साहब जो है ट्रायल कोर्ट के, वो उसमें करेक्शंस, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर्स वगैरह ठीक करते रहते हैं, क्योंकि जब ऐसा फैसला जिस तरह अनाउंस होता है वो वकला को दे दिया जाता है। ठीक है बैरिस्टर मसरूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसला आ गया है। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा अब तक क्या मंदरजात सामने आए हैं? एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा कि क्या फैसला किया गया है? कौम को इंतजार था इस फैसले का, क्या बताया गया है फैसले में? अहम खबर आपको दे रहे हैं। एहतसाब अदालत के हवाले से एवनफील्ड फैसले के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। जो मंदरजात सामने आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का मामला है और नवाज शरीफ मुजरिम करार पाए हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है और 7-8 मिलियन जुर्माना भी सजा दे। जहां तक दूसरी जानिब जो उनकी साहबजादी हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है की सजा सुनाई गई, और जो उनके दामाद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उनको 1 साल की सजा सुना दी गई है। इस वक्त साहब अदालत का फैसला जो गुज़श्ता 10 घंटे से जिसका इंतजार था वो आ चुका है, और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुना दी गई है और 8 मिलियन जुर्माना का करें 3 तादाद में, और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जिसमें ठीक है। अच्छा आसिफ, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो तमाम अखबारात के, नेशनल इंटरनेशनल अखबारात के नुमाइंदे भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग में बैठे हैं, और जो जिनको अंदर जाने की इजाजत है 10 से 15 लोग, वो लोग जो है बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, हर तरफ चहमगोइयों का सिलसिला जारी है। आसिफ, आपको एक बार फिर जो है वो हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे, क्योंकि अभी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इंतजार किया जा रहा है, पूरी कौम शिद्दत से मुंतज़िर है इस फैसले की, और फैसले की घड़ी जो है वो आके नहीं दे रही है। जैसे कि हम मुसलसल अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 12:30 बजे से ये वक्त शुरू हुआ है जब फैसले की घड़ी आई थी, लेकिन 12:30 से 2:30 बजे हुआ, 2:30 से 3 हुआ, 3 से 3:30 हुआ, अब 4:30 कहा जा रहा है। और जैसे कि आसिफ नवीद बता रहे हैं कि 3:50-55 पे अदालती अमले की जानिब से कहा गया था कि 30 से 45 मिनट में फैसला सामने आ सकता है। आसिफ नवीद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, ये जो 30 से 45 मिनट की बात अदालती अमले की जानिब से कही गई है कि फैसला 30 से 45 मिनट बाद सुनाया जाएगा, ये किस वक्त कहा गया था? उस वक्त क्या बज रहे थे? क्योंकि 4:30 का जो टाइम दिया गया है ये हतमी है या ये भी आगे पीछे हो सकता है? देखिए, जो लास्ट जब जज साहब आए थे 3 बजे, उन्होंने आके वक्त दिया कि 3:30 बजे वो फैसला सुना देंगे, सिर्फ फोटोकॉपियों का इंतजार है। जिस वक्त हम 3:30 बजे कमरा अदालत के बाहर पहुंचे तो हमें अंदर जाने से रोक दिया गया, 15 मिनट तक रोके रखा। उसके बाद जिस वक्त कुछ लोगों ने वहां पर एहतजाज किया कि क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, तो जिस पर अदालती अमले ने बाहर आके बताया कि जज साहब मुशावरत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं वकील सफाई के नुमाइंदों से और 52 वकला से, और नैब प्रोसिक्यूशन टीम के साथ सरदार मुजफ्फर अंदर मौजूद थे, और उसके अलावा
खातून अंदर मौजूद थे और दीगर जो वकरा तो वह जाफर खान, तो अब उनसे मुशावरत होती। इसी बात दौरान ही फिर 5 मिनट बाद तकरीबन 3:50 पर आकर दोबारा अदालती अमले ने बताया कि जज साहब कह रहे हैं कि 30 से 45 मिनट के अंदर जो है मजीद इंतजार करें, इस दौरान फिर फैसला आ जाएगा। तो जिसके बाद वहाँ बताया गया कि 4:30 बजे मुतवक्को है। तो अब 4:30 बजे हम फिर जाएंगे, देखते हैं कि अदालत इस हवाले से कोई फैसला देती है या नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारे ज़राए का ये कहना है कि फैसला मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता रात ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि 3 जुलाई को जिस वक्त फैसला महफूज किया गया था उसके बाद एहतसाब अदालत के जज रुखसत यहाँ से अदालत में यहाँ पर नहीं आए और 2 दिन तक वो इसका फैसला तहरीर करते रहे, जो हमारे ज़राए का ये कहना है। फैसला तो तहरीर शुदा, उसमें ना कोई तरमीम की जा सकती है, ना उसमें जो तोसी की जा सकती है, क्योंकि पहले ही तैयार शुदा फैसला है। लिहाजा पहले चहमगोइयाँ हो रही थी कि शायद उसमें कोई तरमीम या तोसी की जा रही है, इस वजह से टाइम लिया जा रहा है। फिर कुछ लोगों का ख्याल था, यहाँ पर मौजूद जो हम मीडिया के नुमाइंदे थे या 2 आपस में बातें कर रहे थे, वो यही कर रहे थे, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग भी थे, कि उनका ये कहना था या जो यहाँ के ज़िली इंतजामिया के जुमे के वक्त, नमाज जुमा के वक्त, चूँकि बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, तो यहाँ पर कोई ये था कि फैसला अगर उनके खिलाफ आता है या कोई ऐसी बात होती है तो जिसमें लोग इज्तिमा की सूरत में इकट्ठे हो सकते हैं, तो लिहाजा उस खदशे के पेश नज़र तोसी की जा रही है। लेकिन आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि फैसला तो तहरीर शुदा है, लेकिन 5वीं बार फैसले को मौखर किया गया है। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला जो कि 5वीं मरतबा मौखर किया गया है, और अब जो नया वक्त दिया गया है वो 4:30 बजे का वक्त दिया गया है। अब देखना यह है कि 4:30 बजे भी ये फैसला सुनाया जाता है या नहीं। ये अदालत का इस्तेहकाक है कि वक्त जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है। इसी पर तजिया लेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि बार बार जो फैसला है उसे मौखर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मजीद वक्त बढ़ाया जा रहा है, क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब बताया जा रहा है कि पहले से तय शुदा है, तहरीर शुदा है फैसला, सुनाने में इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है? देखिए, नॉर्मली ट्रायल का जिस दिन फैसला होता है आखिरी मिनट तक जज साहब जो हैं ट्रायल कोर्ट के, वो उसमें करेक्शंस, ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर्स वगैरह ठीक करते रहते हैं, क्योंकि जब ऐसा फैसला जिस तरह अनाउंस होता है वो वकला को दे दिया जाता है। ठीक है बैरिस्टर मसरूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फैसला आ गया है। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा अब तक क्या मंदरजात सामने आए हैं? एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा कि क्या फैसला किया गया है, कौम को इंतजार था इस फैसले का, क्या बताया गया है फैसले में? अहम खबर आपको दे रहे हैं। एहतसाब अदालत के हवाले से एवनफील्ड फैसले के मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। जो मंदरजात सामने आ रहे हैं हम आपको बता रहे हैं, लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का मामला है और नवाज शरीफ मुजरिम करार पाए हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है और 7-8 मिलियन जुर्माना भी सजा। जहां तक दूसरी जानिब जो उनकी साहबजादी हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि सजा सुनाई गई, और जो उनके दामाद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उनको 1 साल की सजा सुना दी गई है। इस वक्त साहब अदालत का फैसला जो गुज़श्ता 10 घंटे से जिसका इंतजार था वो आ चुका है, और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुना दी गई है और 8 मिलियन जुर्माना का करें 3